गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम के बाद चलेंगे, कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इवेंट का दिन है। ठीक है, कल आने वाला है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट, इसलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या प्लान रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को देखने वाले हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सर अपना पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है हमें, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली कंसिस्टेंटली लेके आता हूं, डिसिप्लिन के साथ में लेके आता हूं। पर्पस आपको क्या है कि आप सीख जाओ कुछ चीजें। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, जल्दी से बेल आइकन दबा दो और शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले इस कैंडल को देखते हैं। कैंडल हमें कैसे दिख रही है? डेली टाइम फ्रेम पे आया हूं इस समय, और डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को देखने के बाद पता चल रहा है कि सर ये तो एकदम डोजी टाइप ऑफ कैंडल दिख रही है। मतलब मार्केट पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। कोशिश तो करी उसने ऊपर ब्रेकआउट देने की, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। और मेरे साथ आप जुड़े रहे हो टेलीग्राम पर या कल भी आपने वीडियो देखा है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरा प्लान क्या था और मार्केट ने उसी तरीके से काम करने की कोशिश की। अब आप इसको आप देख रहे हैं, तो ये कैंडल मुझे कैसे दिख रही है, इससे पहले की कैंडल कैसे दिख रही है? ये है डोजी कैंडल। इसका मतलब मार्केट क्या है, दोनों साइड से कंफ्यूज है। 2 दिन से आप देखो तो मार्केट कंफ्यूज है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि भाई थोड़ा सा यहां पे मार्केट कंफ्यूज कर भी सकता है। और एक और चीज अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे हल्का सा, ठीक है, आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न की खुशबू आना स्टार्ट हो रही है। देखो यहां से आप देखोगे, ये देखो, है ना, एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न की यहां पे खुशबू आना स्टार्ट हो रही है ये। ठीक है, अब इधर क्या है, देखो सर यहां पे हमें पहले भी रिजेक्शन मिला था। ठीक है, या हमें इधर भी रिजेक्शन मिला था, अब हमें यहां भी रिजेक्शन जैसे कुछ दिख रहा है। यहां नीचे आपको सपोर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, अगेन यहां पे आपको सपोर्ट दिखा, यहां पे आपको सपोर्ट दिखा। तो मार्केट क्या कर रही है, ये एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न में चल रही है और आने को ये इस समय थोड़ा नीचे आ सकती है। अब क्वेश्चन ये आएगा सर कि नीचे आना है, तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन सबसे बड़ा आएगा कि एनडीए गवर्नमेंट अगर कल बन रही है और फुल बहुमत से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी मेजोरिटी के साथ में बने, मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए सर? मेजोरिटी के लिए कम से कम उनको चाहिए 122 सीट्स। ठीक है, अब 122 हो जाएगा एकदम फिक्स आंकड़ा। ठीक है, तो मेजोरिटी मतलब एक अच्छी खासी जीत चाहिए, तो 130 प्लस सीटें होंगी, देन ओनली वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारी जो जीत है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, और मार्केट को क्या चाहिए, एक बहुत अच्छी जीत हो, तभी जाके देखो मार्केट ने रिएक्शन यहां से दे दिया है। ठीक है, जैसे ही आपको 11 तारीख को रिजल्ट दूसरा एग्जिट पोल आए, वहां से मार्केट ने एक बूम देना स्टार्ट कर दिया, एक अच्छा मूव दिखा दिया। अब क्या है कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट हल्का सा भी डिप दिखता है कि यार फॉर्मेशन नहीं हो रहा या कुछ इस तरीके, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये इवेंट बेस है। मैं आप सबसे ये भी कल बोलूंगा कि हो सके तो कल ट्रेड मत करना। ठीक है, कोई ऐसी कुछ निकल नहीं जाएगा, कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट है। और इवेंट में क्या हो जाता है, कई बार कुछ कॉल और पुट ऑप्शंस जो होते हैं, जो स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, वो कहीं ना कहीं अजीबो गरीब बिहेव करता है। ठीक है, मतलब आप सोच रहे होगे कॉल बढ़ना चाहिए, कॉल नहीं बढ़ेगा, पुट बढ़ना चाहिए, पुट नहीं बढ़ेगा, घटना चाहिए, घटेगा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही एक अजीब से बिहेव करते हैं। कई बार इनमें थीटा देखिए बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार बहुत कम होता है, कुछ भी नहीं होता, एकदम से एक बड़ा मूव आ जाता है। तो वॉलिटिलिटी जो है वो थोड़ी इंसेन टाइप की रह सकती है। इसलिए हो सके तो एक दिन आप अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ये भी है ना, एक प्रैक्टिस होती है कि आप अपने आप को कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आप कोशिश करना, कल आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है, देखो एक चीज जो है, आप एक शोल्डर बनाने की कोशिश करी, इसने कंप्लीट हेड बनाया, तो ये क्या कर सकता है, एक और इस तरीके से एक शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकता है। अब देखो सिंपल है, जब तक इसको नहीं तोड़ता, किसकी बात करूं, लगभग 25,900 के ऊपर या 25,900 के ऊपर मुझे एक दिन नहीं क्लोजिंग मिलती, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा मार्केट को। ठीक है, अब आप एक चीज और यहां पे लगा सकते हो, अगर मैं यहां पे मूविंग एवरेज लगा के देखूं। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है 21 का ईएमए। हर बार नहीं लगाते हम, हर बार नहीं लगाते, जब उसकी जरूरत होती है हम तभी लगाते हैं। अब आप देखोगे तो थोड़ा डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसके बीच में, याद है ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं कि जब इनके बीच में बड़ा डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, कोशिश होती है कि मार्केट वहां से वापस आए और इसको टच करे। अब इनके बीच में अब बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस दिख रहा है। अगर थोड़ा और डिस्टेंस होता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस यहां पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, ईएमए थोड़ा ऊपर जाए, तो यहां पर आके इनका संगम हो जाए और ये एक तरह से यू पैटर्न बना दे, जैसे इधर पहले बना हुआ था। ये एक शोल्डर बना हुआ है और हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहां
फॉर्म होता हुआ मुझे लगता है कि हो सकता है। अगेन मैं ये जो भी बता रहा हूँ एक एनालिसिस है और इसको एनालिसिस की तरह ही समझा करो, इसको कोई प्रिडिक्शन मत समझा करो, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम हर एंगल से घुमा घुमा के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। कुछ लोग पूछते हैं सर आप ना बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन बता दिया करो कि मार्केट कहां जा सकता है, आपका क्या पॉइंट। भैया ऐसा नहीं होता, मैंने कोई भी आपको बायस सेट करने के लिए नहीं बैठा, मेरा पर्पस है आपको सिखाने का, एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज बताने का। यहां पर्पस नहीं है कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कॉल या पुट या टिप्स आपको दूं, ठीक है, नहीं सर। उससे क्या होगा, आप एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, लेकिन अगर मैंने आपको सिखा दिया कि मछली पकड़ते कैसे हैं, जैसे कि आज भी मैं अभी 15 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि मैंने आज ये जो आपको बोला था, इस समय पे टेलीग्राम पे आओगे तो यहां पर मैंने जो आपको बताया था कि निफ्टी फॉर्मिंग करे, डबल टॉप पैटर्न बनना है, ये मैंने आपको डाल दिया था, ठीक है। कितने बजे डाला था, ये लगभग 1-2 पे डाला था कि भाई कॉशियस एट दिस लेवल, ऊपर आप थोड़ा कॉशियस रहो, डबल टॉप ऑफ टाइप ऑफ पैटर्न बनना है, आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है, 1.4 का पुट कॉल रेशियो चल रहा है। तो ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे का रीजन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि हर बार काम करेगा, कोई भी चीज है 21 का ईएमए है, ये जो लॉजिक है ये ऐसा नहीं है कि हर बार काम करेगा, लेकिन आप अगर सही तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से कोई भी चीज को अप्लाई करोगे आपको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो फिब का लेवल हो, चाहे आपका 21 का ईएमए हो, चाहे आपका आरएसआई का डाइवर्जेंस हो, हर चीज काम करती है। बस उसको क्या है, आपको सही टाइम पे यूज करना आना चाहिए और उसको आपको सही तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मुझे समझ में आया कि डिस्टेंस ज्यादा है, ये चीज मैंने आपको समझा चुका हूं। दूसरा, मुझे बार बार यहां से रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहां से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, यहां से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, यहां से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, तो हाई चांस है कि मार्केट यहां से एक बार घूम के इस तरीके से यहां आ सकती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है, देखो सिंपल है, अगर मार्केट ये लो निकालता है कल किसी भी कीमत में, क्योंकि ये और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे लो हैं, तो क्या हो सकता है, मार्केट इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कल कर सकती है, ठीक है, ऐसे करके रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। अब आप बोलोगे सर जब मेजॉरिटी एनडीए की आनी है तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, अगर वहां पे मार्केट को तो पसंद होगा वो चीज, मार्केट ऊपर जा सकता है उसमें। देखो एक तो पहले आपको मान के चलना है कि एग्जिट पोल जो होते हैं वो मतलब सही हो, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ मान है सबके सब मेजॉरिटी बता रहे हैं, लेकिन वो सही हो उसका कोई गारंटी नहीं है, वो कल ही पता चलेगा हमें जब रिजल्ट आ जाएंगे। दूसरी चीज कि मार्केट ने क्या है एंटिसिपेट कर लिया है कि मार्केट एनडीए के जो है गवर्नमेंट बन रही, तो हल्का सा भी क्या है उनको, जैसे 120 सीटें आई या 110 सीटें आई, ठीक है, तो उधर क्या होगा, मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूजन की स्थिति मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उस केस में इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। बाकी क्या है कि देखो इवेंट है तो आपको इस तरीके से देखो ऐसे करके हम इनसाइड बार कैंडल भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ऊपर की साइड भी बन सकती है। तो मुझे लगता है हम इस तरीके का एक कैंडल बन सकता है, हमें इस तरीके के कैंडल के ऊपर हमें दिमाग लगाना है कि कैसी पॉसिबिलिटियां बनती है। बाकी मुझे लगता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या लग रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट कल कुछ इसी रेंज में रह सकता है, थोड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है या इस तरीके से, है ना, ऐसे कुछ अगर प्राइस एक्शन को देख रहा हूं तो वो कुछ इस तरीके से मुझे इंडिकेट कर रहा है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या एनालिसिस रहेगा। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो मैंने सबसे पहले आपको सिखाना क्या है, सबसे पहले आपको इससे सीखना क्या है वो समझना। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, समझ में आया, पीछे मत देखना, आगे की बात करेंगे, पीछे नहीं देखना मुझे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी हमें क्या देखना है, और ये ठीक है, और यहां पे ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। हम अपने प्लेयर्स को लगा लेते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा कौन सी चीज़ है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये तो हमारे पास ये हो गए। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कौन कौन से प्लेयर्स हैं हमारे पास ये सपोर्ट है, एक तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक हमारे पास ये जोन है, ठीक है, ये वाला जोन है, ठीक है, एक सपोर्ट का जोन है। ऊपर रजिस्टेंस जाएंगे 26,000 का रजिस्टेंस है, और ऊपर जाएंगे 26,100 का रजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे आएंगे तो हमारे पास ये सपोर्ट मिल जाएगा, दिस इज योर सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब हमने प्ले आउट कर दिया कि हमारे लेवल्स हमने लगा दिए, ये हमने अपना दिमाग लगा लिया कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो मुझे आपको समझाना है कि ये मैंने टेलीग्राम पर कैसे बताया था आपको। सबसे पहले तो आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहां पे मैं आपको कोई पैसे नहीं लेता, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, आप कुछ भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट है, रजिस्टेंस है, वो लर्निंग पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से, ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, वो मैं आपको देता हूं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे देखो भाई सिंपल क्या है, मुझे क्या लग रहा था, मैं क्या दिख रहा था वो देखो, समझो। यहां पे अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप जाके चेक करो, मैंने आपको कल ही ये चीज बोली थी कि मार्केट ऊपर गया तो आपको क्या मिल जाएगा, इस एरिया पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस लिया उसने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कल एक्सप्लेन किया था, जाके वीडियो चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद तुरंत यहां पे सपोर्ट लिया, रिटेस्टिंग डन की जैसे हमने सोचा था, ठीक है, रिटेस्टिंग डन की, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे वो सेंसेक्स में हो, ठीक है, एग्जैक्टली उसने रिटेस्ट डन किया। अब आप यहां पे चेक करोगे, एक हाई, दूसरा है,
तीसरा हाई, जैसे ही तीसरा हाई बना आरएसआई में जाके चेक करो, आरएसआई डाइवर्जेंस चीख चीख के दिखा रहा था। दूसरी चीज क्या थी, 1.4 का पुट कॉल रेशो, कभी भी मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, ये चीज क्लियर दिख रही थी कि 1.4 का पुट कॉल रेशो हो चुका है, मार्केट में आरएसआई डाइवर्जेंस हो चुका है, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल दिखे और मार्केट पूरा नीचे की साइड आ गया। ये ट्रिपल टॉप की बात मैं आपको कल भी समझा चुका था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बात समझने वाली कि आगे क्या, मुझे लगता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी, कल की डेट में हमें क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो आप देखो यहां पे हम जहां पे खड़े हैं ना, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो यहां पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है। देखो नीचे आया, पूरा एक नेकलाइन बनाया, नीचे आया, यहां पे देखो एक हैमर बना रहा है, इस इज द हाई चांस हम वापस जा सकते हैं 25,930 तक, ठीक है, 25,930 तक, 25,930 तक हम आ सकते हैं यहां पे। अगर हमें यहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर रेजिस्टेंस को सम्मान देना है, इसको तोड़ता है ऊपर 25,930 को, तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं 26,100 तक, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, डबल बॉटम ये क्लियर बना सकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये संरचना बनती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा आपको शार्प चाहिए तो आप काम करना, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से ये लगा देना, तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा इस जोन को, ठीक है, इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब भी आप इसमें दिमाग लगा सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, मैं वहां पे आपको जैसे ये इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कहाँ तक, 25,930 तक, 935 तक, उसको और तोड़ता है तो 26,000 तक हम जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब क्या है सर, जैसे ही मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया, आपको 15 मिनट वापस चलते हैं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, हमें क्या दिमाग लगाना है कि मार्केट ने जैसे ही क्या कर सकता है, वो अगर नहीं जा रहा ऊपर की साइड में और सीधा इसको ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आएगा, मान के चलो, ठीक है, तो इसको मान के चलो ये ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आएगा, तो आपको तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा कहां पे, 25,780, ठीक है, 25,780, 25,780 का हमारे पास तुरंत सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखना। और ये डबल टॉप जो है ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब जैसे ही डबल टॉप पूरा होगा तो मुझे यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना है, इस जगह पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम सोचेंगे कि मार्केट यहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना सकता है, और फिर हम ऊपर की साइड दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है, समझो बात को। मैं इधर ऊपर की साइड के लिए सोचूंगा, यहां से जाए ऊपर, वेरी गुड, ऊपर यहां से इसको तोड़ दे, वेरी गुड, और ऊपर जा सकते हैं यहां तक, ठीक है। मैं यहां नीचे की साइड नहीं सोचूंगा, क्योंकि नीचे अगर वो तोड़ेगा ना तो आपको तुरंत 780 का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि तुरंत भी क्या है, वो आपको 100 पॉइंट का वो है ये, तो आप नीचे जाने की सोचो तो इसको ब्रेकडाउन दे तो आपके पास 780 की जगह मिल जाएगी, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे लिए एक हाई प्रोबेबल सेटअप कहां बनेगा, वो यहां पे इसको तोड़ने के बाद अगर वो बनाता है और इस एरिया पे अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मेरे लिए एक हाई प्रोबेबल सेटअप बनेगा, और मार्केट क्या कर सकता है, एक पूरा रिवर्सल दे सकता है, कहां तक, 25,930, इसको भी तोड़ता है तो 26,000 तक का एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात में कहीं भी आपको डाउट है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थोड़ा सा और हम जाएंगे ना, तो यहां पे आपको क्या है, आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ तो एक इस तरीके से ना आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, जब ये नीचे जा रहा होगा ना तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगी, उस ट्रेंड लाइन के साथ आप रिजेक्शन को सोच सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो इस तरीके से नीचे आया, यूं इसका ब्रेकडाउन दिया, जाने देना, यहां पे जैसे इसको ब्रेकआउट देगा ना तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा जो कि हमें बिल्कुल ही कहीं नहीं रुकने वाला, वो सीधा आपको 26,000 तक का एक मूव दिखा सकता है। अगर वो इधर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज उसकी संभावना कम दिखती है, ठीक है सर, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी चीज आपको लगे कि हाँ यार कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेना, बिकॉज मेरा काम आपको चीजों को समझाने का है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात बताओ कि मार्केट कहीं ऊपर जाके कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो अगर उसने यहां कुछ आया, ठीक है, ये डबल बॉटम जो है उसने बना दिया पूरा, अगर वो यहां पे, क्योंकि देखो ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और ये आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, वो यहां पे आके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ये देखो ये एक हाई प्रोबेबल सेटअप बनेगा, एक हाई प्रोबेबल सेटअप यहां बनेगा जो कि मुझे एक अच्छा खासा गिरावट हो चुकी है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं ऊपर की साइड देख सकते हैं, एक हाई प्रोबेबल सेटअप मुझे यहां भी मिलता है कि अगर कुछ नेगेटिव मिलता है तो मैं नीचे की साइड पूरा प्लान कर सकता हूं 25,935, उसके बाद और तोड़ता है तो हम 25,900 तक के एक सपोर्ट देख सकते हैं, 900 भी तोड़ा तो हम 25,780 तक भी आ सकते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये नीचे, एक और लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आप समझ लो जो हमें देखना जरूरी है, ठीक है, अगर वो यहां से इसको तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि देखो हमने ना गिरना स्टार्ट यहां से किया है ना, यहां से गिरना स्टार्ट किया, ये गिरना, अगर वो इधर आके कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के इस जगह पे आके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ये इसने हैमर कुछ
कैंडल बना दिया तो आपको और बड़ा नीचे का मूव आ सकता है, जो कि 25,700, ये जो गैप है ना वो आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो गैप है ना ये आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। वो लेवल कब मिलेगा? जब हम यहां पे टकराएंगे, ठीक है, यहां पे टकराएंगे, इस जगह पे टकराएंगे तो इधर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन जैसे इसने बनाया तो पूरा नीचे तक का मूव आ सकता है 25,700 तक, और थोड़ा 25,680 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात क्या है कि हमने एक डबल टॉप अगर ये देखोगे तो ये भी है, और ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। जैसे एक नेकलाइन मुझे ये दिख रही है ना, और ये नेकलाइन टूटी तो आपको मार्केट पूरा यहां तक मतलब जो है ना ये नीचे तक आ सकता है। तो ये डबल टॉप जो है ना बन रहा है, तो ये डबल टॉप बहुत शानदार दिख रहा है। और इसके ब्रेकडाउन के बाद, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद ना आपको मार्केट इधर कुछ नेगेटिव, अगर इस लेवल पे कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिखाती है तो मार्केट आपको नीचे, और ये लेवल तोड़ता है तो और नीचे मैं आपको बता रहा हूँ 700 और 700 के बाद और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मुझे क्लियर समझना चाहिए। आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भाई कोशिश है कि आपको एकदम बेस्ट चीज दूं, हो सके तो कल जो है थोड़ा सा अवॉइड कर सको ट्रेडिंग को, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात कर तो यहां मुझे ऑप्शन चेन मैंने ओपन करी है। ऑप्शन चेन में मुझे क्या इशारा दिख रहा है, एक चीज तो क्लियर दिख रही है, 86,000 का ओआई यहां पे है। आज पुट में ऐसा कुछ ओआई नहीं हुआ। ऑप्शन चेन के अंदर मुझे पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है 1.04, 1.4 तक चला गया था, लेकिन आप में मार्केट नीचे गिर गया तो ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब हम यहां पे देखें तो 36,000 का ओआई यहां हुआ है, जो कि कौन सा लेवल है, 26,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं पहले रजिस्टेंस है, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं कि भाई यहां से आज हमें फॉल देखने को मिला, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। अब बात करते हैं सर सपोर्ट कहां मिलेगा, तो सब पुट की साइड से जो है ना लोग भागते हुए नजर आए, मार्केट नीचे की साइड आता हुआ नजर आया एकदम से स्पीड से। तो 96,000 का ओआई जो है 25,800 पे है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या है 26,000 से 25,800 तक की एक रेंज है। 25,800 अगर कल निकलता है तो आपको 700 तक दर्शन हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। 700 पे भी अच्छा खासा हुआ है, 64,000 का, ये कम नहीं होता। 26,000 अगर मार्केट तोड़ता है तो 26,100 पे भी अच्छा खासा हुआ है 27,000 का, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, तो फिर हम 26,100 के दर्शन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ते हैं तो 100 पॉइंट का एडिशनल मूव आपको मिल सकता है। इसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, ये मुझे ऑप्शन चेन क्लियर बता रही है। बात करते हैं आपका बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देख रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहां पे देखो क्या हुआ, ये एक नेगेटिव कैंडल बन गई। देखो ये देख लो कितना नेगेटिव कैंडल है, और इधर से क्या है आपको एक डबल बॉटम डबल टॉप जैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। इसकी नेकलाइन कुछ ही है, यहाँ तक हम फिर नीचे की साइड आ सकते हैं, गिरते हैं तो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना नेगेटिव सोचना नहीं है अभी। हमें क्या है पॉजिटिव भी सोचो अभी, तो जब तक हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। इधर हमें सपोर्ट मिला है। तो देखो बैंक निफ्टी ना मोटा मोटा इस रेंज में चल रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा। और देखो तो इसको इस रेंज में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, इस रेंज में, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है, इस रेंज में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की साइड आपको बार बार रजिस्टेंस मिल रहा है, और पास में जाके अब थोड़ा ऊपर जाते हो तो आपको रजिस्टेंस है, नीचे आपको सपोर्ट मिल जा रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है कि रजिस्टेंस तो ऊपर से आया, जैसे हमने सोचा था वैसे ही आया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोर्ट हमें दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, और हमने ये गैप भी फुल कर लिया था, तो ये हमें सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस रेंज में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी देख रहा हूं तो इस रेंज में दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर जाते से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 58,600 के पास में, ठीक है। 58,600 के पास में अगर कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, ठीक है, बेरिश एंगल पे बनाता है, कुछ आपका हैमर टाइप ऑफ पैटर्न आता है 15 मिनट में 30 मिनट में, तो आपको वापस से मार्केट नीचे आते हुए नजर आ सकता है 58,150 के पास में, 58,200 के पास में, ठीक है। इसको आप देखोगे तो इस तरीके से ये और ये इस तरीके से एक शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये शोल्डर हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। आपको अगर ऐसा दिखता है यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और वापस से इधर से आके, ठीक है, इस एरिया पे जाके जहाँ पे हमने पहले रजिस्टेंस किया था यहाँ भी, तो इधर भी कुछ अपना कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है मान के चलो, तो ये एक अच्छा मूव नीचे की साइड से आ सकता है, जो कि 58,200 तक मार्केट को लेके जा सकता है, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो जाएगा और उसको तोड़ता है मार्केट की साइड से नीचे की, तो और बड़ा मूव नीचे की साइड से आ सकता है, वो हमें लगता है। लेकिन क्या है ऊपर की साइड से अगर तोड़ेगा, हो सकता है ना सर ऊपर की साइड में तोड़े, तो 58,600 को अगर तोड़ता है तो मुझे कहां तक का मूव दिखता है, 58,600 को तोड़ता है तो मार्केट आपको 58,750 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा कल जाए उसकी संभावना कम दिखती है। नीचे की बात करूं तो नीचे अपना मिडिल में खड़ा है, बिल्कुल 58,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। नीचे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे, 58,200 तक हम इसको होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।